हेलो 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 सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत है सभी बच्चों आपका आज के इस बहुत ही खास महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर। संकल्प बैच चल रहा है, क्लास 12th की तैयारी अच्छे से कर रहे हो और आज का लेक्चर जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस करा था कि हम सारा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं लगभग पिछले 6 लेक्चर्स के अंदर। और आज का लेक्चर हमारा खास लेक्चर है क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। पहली बात तो ये कि ये लेक्चर्स के अंदर ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये टोटल चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर PYQ क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेते हैं। अब ये PDF हमारे संकल्प बैच में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे दे रखा है। मात्र 99 रुपये उसकी फीस है पूरे वर्ष की, जो आप ले भी सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चंस को साथ साथ। सेकंड चीज, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, प्लीज 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 अपने सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कहां से स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है, कैसे हमें कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करना है, अकाउंट्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे हम 100 on 100 ला सकते हैं। हर तरह की गाइडेंस वो इसी चैनल पर मिलने जा रही है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो दोस्तों, जल्दी से चैनल से जुड़ जाओ। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके खाली इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी आगे की जर्नी, क्योंकि आपको CUET का एग्ज़ाम भी देना है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो CA बनने का सपना देख रहे हैं, उनको CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी देना है। तो वो सारी चीज़ें, सारी गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट से अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और हाँ, अगर आपने पुराने कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं करे हैं, पुराने 6 लेक्चर कंप्लीट नहीं करें, तो पहले दोस्त वो कर लो। और आज का तो पहला होमवर्क अभी कमेंट करना है 2 मिनट 14वें सेकंड पर 2.14 पर नीचे कमेंट करके बताना। बस छोटा सा लिख देना, ऑल प्रीवियस 6 लेक्चर्स डन। तो मैं मान लूँगा ये बच्चा सिंसियर है। मैं कोशिश करूँगा सारे वो बच्चों के नामों का स्क्रीनशॉट निकालूँ जो ये कहेंगे। ऑनेस्टली कहना, झूठ नहीं बोलना। और इंस्टाग्राम पर अगर हो तो मुझे फॉलो करके स्टोरी लगा देना, मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर करूँगा, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो, एग्जाम के अंदर ये चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी के आते हैं। मतलब जैसे मैं आपको हल्का हल्का एक पहले ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ना MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, ऐसा डायरेक्ट थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ऑप्शन नहीं होएगा, जो आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्कर। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं है। ये देखो, ये लेटेस्ट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में 3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन 12 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये देखो, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज का इसमें मैक्सिमम 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी वर्कशीट 20 क्वेश्चनों की भरी हुई है, जिसमें आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। ऑब्वियसली आज तो हम 20 नहीं करेंगे, अभी हमने बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे हैं, मतलब 2 टॉपिक्स मेनली छोड़ रखे हैं, तो वो कवर नहीं होंगे। लेकिन हम क्वेश्चन 1 से आज थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो कवर हो जाएं, राइट। चलो तो वीडियो लाइक कर देना, फिर वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है प्यारे बच्चों, ये सब MCQ बेस्ड क्वेश्चन है पहले के। ABC were partners with capital 50, 40, 30 respectively, carrying on business in partnership. तो 3 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है। फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000, ये इनका प्रॉफिट है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबव अमाउंट। हमें हर पार्टनर का ना शेयर निकालना है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय A ऑफ 20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इस लाइन का मतलब है कि A ने 20,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को और हमने अभी तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करा। तो देखो मेरे बच्चों, आपको जब इंटरेस्ट खुद पे करना पड़ता है पार्टनर के लोन पर, तो आपको 6% पर एनम अपने आप देना पड़ता है। तो अब A ने अगर 20,000 का हमें लोन दिया है, तो हम उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे,
6% के हिसाब से आ गया 1200 रुपये। तो ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हमें 1200 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा। तो अब देखो हमारा जो प्रॉफिट था 80,000 रुपये का, उस 80,000 रुपये में से हम 1200 रुपये इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक है सर, तो कितना बचेगा एक बार आप करो, माइंड में मेंटल मैथ्स करो या सोचो। तो ये बचेगा 78,800। ठीक है, अब क्योंकि तीनों पार्टनर्स हैं ABC, इनका कोई रेशो तो दे नहीं रखा प्रॉफिट के बांटने का, तो हम मानेंगे कि ये तीनों पार्टनर 78,800 को बराबर बराबर ही 1:1 रेशो में बांट लेंगे। तो अगर आप 78,800 को बांटोगे 1:1:1 में, तो क्या आएगा? तो ये आ रहा है 26,266 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 26,266.7 ले लेता हूँ। तो A को भी यही मिलेगा, B को भी 26,267 और C को पर्पल कलर से लिख देता हूँ, उसको भी 26,267 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना, C को तो 26,267 मिल गया, B को भी 26,267 मिल गया, लेकिन A जो है उसको भी 26,267 तो मिल रहा है, साथ ही साथ उसको 1200 का ये इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो A जो है A, उसको अगर आप देखोगे टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो 26,267 भी मिल रहा है प्लस 1200 का उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, 27,466 फॉर पार्टनर A। तो पार्टनर A को तो 27,466 मिलेंगे और 26,267 फॉर पार्टनर B एंड पार्टनर C। B और C को 26,267 मिलेंगे। तो B और C को ये दोनों अमाउंट मिलेगा, जबकि A को 26,267 के साथ साथ 1200 जोड़कर यानी टोटल 27,466 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस आप लिख लेना ऑप्शन डी। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है P and Q are partners. Their capital balance on 1 April are as follows. P का है 3 लाख क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और Q का है 50,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। Q इंट्रोड्यूस्ड 2.5 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। अब Q ने 2.5 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करे, तो मतलब ये कि ओपनिंग में Q की कैपिटल तो नेगेटिव थी, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, उसने ओवरड्रॉ कर रखा होगा ऐसा। फिर 1 अक्टूबर को वो अपने घर से एडिशनल 2.5 लाख रुपए और ले आया, तो अभी इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? बच्चा कह रहा सर 2.5 लाख हो गई होगी, नहीं, अरे 2.5 लाख तो वो घर से और लाया है। पहले थी -50, -50 में 2.5 लाख जोड़ोगे तो कितनी बन गई उसकी कैपिटल? 2 लाख बन गई, है ना। बस, तो साल खत्म हो गया। तो कह रहे इंटरेस्ट निकालो, तो आपको याद है सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे -50,000 पर, और फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे 2 लाख पर, क्योंकि उसकी कैपिटल जितनी चली उतनी उतनी इंटरेस्ट मिलेगी हमको। तो 8% कैलकुलेट करते हैं, तो -50,000 का अगर आप 8% कैलकुलेट करते हो 6 महीने का, तो ये कितना आएगा? मेरे ख्याल से -2,000। और फिर 2 लाख का 8% कैलकुलेट करते हो अगले 6 महीने का, तो ये कितना आएगा? 8,000, है ना। यही आ रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो जो कैपिटल जब उसकी नेगेटिव रहती है -50,000, तो इंटरेस्ट भी देखो माइनस आ रहा है। तो अब इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो हम पार्टनर को सिर्फ देते हैं, लेते तो है नहीं। तो -2,000 का जो है ये, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो मतलब शुरू के 6 महीने तो हम उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव का मतलब है हमें लेना तो कुछ है नहीं, तो ये तो इग्नोर हो गया, है ना, मैथमेटिकली भी और कॉन्सेप्चुअली भी शुरू के 6 महीने तो इग्नोर हो गए। अब जो अगले 6 महीने उसकी कैपिटल थी 2 लाख, अब वो 6 महीने उसको कैपिटल उसकी 2 लाख चली, तो हम उसको अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 8,000 रुपये दे देंगे। तो देखो चारों ऑप्शन में से अगर आप देखोगे भी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या ऑप्शन सही आ गया, 8,000।
तो इसका आंसर बन गया 8000। तो ये सब एमसीक्यू है, सोचो 1 नंबर ही क्वेश्चन एग्जाम के। देखो ये भी एमसीक्यू। पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज्ड, कह रहे ड्रॉइंग अकाउंट कैसे क्लोज होता है। तो याद करो कैपिटल अकाउंट वाला जब हमने सिस्टम पढ़ा था तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम कहाँ लिखते थे। तो अगर आपको याद हो, ड्रॉइंग अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग में या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते थे। तो अगर आप इसमें इंग्लिश पढ़ोगे कि कौन से इंग्लिश में ये कह रहा है, तो इसमें मुझे नज़र आ गई इंग्लिश बी ऑप्शन में, बाय ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन बन गया बी। अच्छा, फोर्थ देखो, ये भी आपको लिखवाया है नोट्स में, कॉन्सेप्ट में। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, करंट अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमने स्टार डाल के लिखा था, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलो उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे अगर आपको भी नोट्स नहीं है तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये सीयूईटी में भी ऐसा पूछ लेता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। तो दो पार्टनर हैं, 2:1 इनका रेशियो है। देयर कैपिटल वर 12 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, तो हमें 6% पर एनम एक तो इनको इंटरेस्ट देना है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम लेना है। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पी 2,40,000। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे पी का, तो देखो रेट के आगे लिखा है 10% पर एनम। तो मैंने याद है आपको कहा था सीबीएसई एज्यूम करता है कि हम अपने आप एवरेज पीरियड मानेंगे कि वो मिडिल ऑफ मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो एवरेज पीरियड हम 6 मंथ लेकर चलेंगे। तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग 2,40,000 इंटू 10% और इंटू 6/12। तो पी की आईओडी आएगी 12,000 और क्यू की आईओडी आएगी उस हिसाब से 8,000। तो दोनों की आईओडी आ जाएंगी 12 और 8। अच्छा, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है ड्रामा। तो इंटरेस्ट आप 12 लाख का अगर 6% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 72,000 और 8 लाख का 6% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 48,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो दो कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद लिखा है क्यूज शेयर ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वॉज 1,60,000। तो इसने आपको सीधा क्यू का शेयर दे रखा है 1,60,000। देखो मतलब ऐसे समझा देता हूं, मान लो हम एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब आईओसी दोनों की मिलाकर हमें पता है कितनी है, 72 और 48, 1,20,000। नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं है और आईओडी दोनों की मिला के कितनी है, 20,000, है ना। ये दो कैलकुलेशन हमने देखो कर ली है। आईओडी ये रही, ठीक है, और आईओसी ये रही 72 और 48, राइट। तो आईओडी का टोटल है 12 और 8 20,000 और आईओसी का टोटल है 72 और 48 1,20,000। अब देखो उसकी चालाकी, उसने कह रखा है कि क्यू का शेयर ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट है 1,60,000। तो देखो मतलब नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो यहां पर बचता है फाइनली, है ना, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। पी का तो नहीं बता रखा लेकिन क्यू का बता रखा है, कह रहा है क्यू का है 1,60,000, ये बता रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट प्रॉफिट, ये फाइंड करना है दोस्तों आपको, ये है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड नेट प्रॉफिट। तो देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आईओसी हमें पता है 1,20,000, आईओडी हमें पता है 20 और क्यू का शेयर उसने गिवन है 1,60,000, बस ये दे रखा है, कह रहा है नेट प्रॉफिट निकालो। तो देखो कैसे ट्रिक लगाएंगे, पी और क्यू का रेशियो है 2:1। तो पी को अगर 2 चॉकलेट मिलती है तो क्यू को 1 मिलती है ना। तो ऐसे सोचो कि भाई क्यू को अगर 1 चॉकलेट मिलती है तो पी को 2 चॉकलेट्स मिलती हैं, यानी कि पी को डबल मिलता है। तो अगर क्यू को प्रॉफिट मिला 1,60,000 तो पी को कितना मिलेगा, कितना हो गया डबल,
3,20,000, ये है ट्रिक। तो P का प्रॉफिट हो गया 3,20,000। अब डेबिट साइड का टोटल जोड़ लो, डेबिट साइड का टोटल आ गया 6 लाख, तो इधर भी 6 लाख ही होगा। तो अगर टोटल 6 लाख है, IOD 20,000 में माइनस कर दूं तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा, 580। तो ये MCQ में हमसे ये निकलवा रहा था कि नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट है 580। अब देखो ऑप्शन में होगा तो इसका मतलब सही है, नहीं तो सोचेंगे। तो देखो ऑप्शन में मिल गया ना, तो नेट प्रॉफिट कितना है 580। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 1 नंबर का। देखो इसके आंसर भेजो यार कमेंट में। ऐसा लग रहा है मेरे को, तो आपके कमेंट नहीं आते ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि एक मूर्तियों के सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। तो भेजो ना, कमेंट भेजो, अच्छे अच्छे आंसर भेजो। 6 का क्या आंसर आएगा? माना कि रिकॉर्डिंग लेक्चर चल रहा है, माना कि प्रीमियर चल रहा है, लेकिन वाइब तो आनी चाहिए लाइव वाली, वाइब आनी चाहिए लाइव वाली। मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी आपको मैं देख रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ, तो करो ना भाई, लाइव की फील लो। तो चलो आओ दुनिया को पागल बनाते हैं। आपको अब यही कमेंट करना है कि भाई लाइव चल रही है, माना कि प्रीमियर चल रहा है, लेकिन हाँ अब हमेशा आगे से क्या बोलना, भाई लाइव चल रही है ना, वाइब आनी चाहिए लाइव वाली। वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन 9,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बस ये वर्ड आते ही गद्दी से उछलना है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में एवरेज पीरियड देख कर आओ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का लिखवाया था 4.5 मंथ। तो एक पार्टनर ने पूरे साल 9,000 रुपये हर क्वार्टर विड्रॉ करे। वैसे आपको बताता हूँ, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब है उसने टोटल ड्राइंग कितनी कर ली, 36,000 रुपये। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बस ये मैथ सॉल्व करनी है आपको। 6 से 12 कट गया 2, 2 से 36 कट गया 18, 00 से 00 कट गए ये 180 इंटू 4.5। तो 180 का पहाड़ा सिखाया था बचपन में, 180 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 810। तो मेरे ख्याल से 810 आ जाएगा। अब कमेंट आप करके चेक करना कि 810 है कि नहीं। उसके बाद सेवंथ बताओगे। 7th में लिखा है प्रीति एंड पमी। देखो 2 पार्टनर हैं, प्रीति एंड पमी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इक्वल रेशियो में ये बांट रहे हैं। प्रीति विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो इसमें वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 6,000 निकाल रही है। तो देखो अब वो बिगिनिंग में निकालती है, तो एवरेज पीरियड चेक करो क्या था बिगिनिंग वाले का, 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 6% पर एनम। तो देखो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, एक बार निकाल लो। 6,000 हर क्वार्टर में विड्रॉ करे तो 6,000 इंटू 4 कितना हो गया, 24,000 इंटू रेट है 6% इंटू एवरेज पीरियड 7.5 अपॉन 12। तो 12 के पहाड़े से कट गया 2, 00 से 00 20 इंटू 7.5 कितना हो गया 15, 150 इंटू 6 900। तो IOD आ गया 900। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग। तो गाल पे अपने 4 थप्पड़ लगाना सब बच्चे। आपको कॉन्सेप्ट में याद है, मतलब थप्पड़ इसलिए नहीं कि मतलब बच्चा कह रहा मैं क्यों लगाऊं, अरे इसलिए ताकि नींद से जाग जाओ। जब IOD की जर्नल एंट्री लिखवाई थी पिछले लेक्चर में, चेक करो जाकर, आपको कहा था 2 एंट्री आती हैं और क्वेश्चन खुद कहता है कौन सी करनी है। कभी कहता है चार्जिंग वाली, कभी कहता है ट्रांसफर वाली। कह रहा है IOD को चार्ज करने वाली एंट्री करो। तो देखो कॉन्सेप्ट में से जल्दी से देख कर आओ, कॉन्सेप्ट में क्या एंट्री लिखवाई थी, चार्ज करने वाली। तो प्रीति को हम IOD दे रहे हैं ना, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 रुपए टू IOD, मतलब शॉर्ट में IOD, वैसे तो एग्जाम में पूरा ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 900। तो ये एंट्री बन गई। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है अभी तक। सर 1 नंबर के क्वेश्चन है ये? हाँ 1 नंबर के। अब देखो 8, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट विल बी पेड, और इफ नॉट तो वाई।
तो आपको ये पता ही है, देखो पार्टनरशिप डीड वाले रूल हमने पहले लेक्चर में ही लर्न कर लिए थे। इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ता है पार्टनर को अगर उसने लोन दिया तो 6% पर एनम का, है ना, बस। और वो पूछ रहा है वाई, नहीं वाई तो तब पूछ रहा है इफ नॉट, तो इफ नॉट है ही नहीं तो कट गई बात। 9 ये ओरली डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ए पार्टनर में चेंज। वाओ बच्चों वाओ, जो पढ़ा रहा हूं देखो वही क्वेश्चन में आता है। आपको बड़े बड़े सितारों के बीच लिखवाया था कि फिक्स्ड कैपिटल कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ 2 ही सर्कमस्टांसेस में चेंज होती है। कौन कौन सी? पहला, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या तो वो घर से और पैसे लाया, या दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो बस ये 2 सर्कमस्टांसेस लिखने हैं। चलो, तो 9 क्वेश्चंस जो थे ना बच्चों, ये थे अपने एमसीक्यू टाइप या 1 नंबर के क्वेश्चंस। तो टोटल तो 20 क्वेश्चन है। देखो आज तो हम सारे नहीं करेंगे, है ना, आज तो आपको सिर्फ एक फ्लेवर मिल रहा है। तो सर कितना फ्लेवर दोगे? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा फ्लेवरी क्वेश्चन है जो आपको जड़ से हिला देगा, तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। अब ये क्वेश्चन का देखो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार के लिए फुल कर रहा हूं स्क्रीन। तो देखो दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, बस मैं 3 सेकंड में वापस नजर आ जाऊंगा। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व तो करना है वैसे तो आपको, तो आप धीरे धीरे करना, मतलब सॉरी आप जल्दी जल्दी करना, मैं धीरे धीरे करूंगा, फिर आंसर चेक करेंगे ताकि 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन 3 नंबर का। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो 2 पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखा है 426,800 का। चलो ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट से हमें कोई डर नहीं है। पहले देखते हैं किसी पॉइंट से डर तो नहीं लग रहा, पहले डर वाली फीलिंग देते हैं स्टूडेंट के मन में। कह रहा है प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, वो तो हम बनाते हैं अभी। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। ओके, तो पहला पॉइंट है, देखेंगे डर तो नहीं लग रहा, डर वाले पॉइंट ढूंढने। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पीज लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। अच्छा, तो पी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, तो हमें पता है 6% इंटरेस्ट हमें खुद निकालना पड़ेगा, तो वो आ गया 12,000 रुपये। और हमें पता है ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, राक्षस है, राक्षस मतलब ये हमें पे करना ही पड़ेगा। तो भैया पहले ही कर दूं क्या? हाँ सर, करके दिखा दो आप। तो नेट प्रॉफिट है 426,800, तो उसमें से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पहले ही माइनस कर दिया करो, हमेशा एक हैबिट ही बन जाएगी। तो इसका मतलब अपने पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 4,14,800, है ना, क्योंकि देखो चार्ज जो है वो हमें पे करना ही पड़ता है। और क्वेश्चन ने कहा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ये 5 बातें, मतलब आपको इन 5 बातों को डील करना पड़ेगा। तो 5 में से देखो पहली तो हमने डील हवा में ही कर ली। अब दूसरी बात लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो कैपिटल कहाँ दे रखी है? ये 6 लाख का 6% आ गया 36,000 और 4 लाख का 6% आ गया 24,000। चलो, तो इस पॉइंट में भी मुझे तो कोई डर नहीं लगा। जिसको भी डर लगा वो नीचे कमेंट कर देना, भाई करो कमेंट, सर डर लग रहा है इस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में डर लग रहा है तो बता देना। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है 8% पर एनम। पर एनम आते ही आईओडी में जैसे ही पर एनम का रेट आएगा तो भैया नाचना शुरू कर देना पहले एग्जाम में 2 मिनट के लिए, ताकि सीबीएसई की एजम्पशन याद आ जाए कि आपको अब एवरेज पीरियड 6 मंथ अपने आप लेना पड़ेगा। तो आओ 8% कैलकुलेट करते हैं। पी का है 80,000, तो पी की आईओडी आ जाएगी 8 8 जा 64 और आधा और कर देता हूँ तो 32, तो 3200 तो पी की आईओडी आ जाएगी और क्यू का है 50,000, तो 8 5 जा 40, आधा और कर देता हूँ तो 2,000। चलो, तो ये आईओडी भी आ गई भाई, मुझे तो डर नहीं लग रहा, अब जिसको लग रहा है वो बताना। उसके बाद कह रहा है Q इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑन सेल्स एट 3%। तो कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख। तो ये तो सिंपल है, Q को 3% कमीशन देंगे हम सेल्स पर, तो 10 लाख का 3% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, तो ये उसको कमीशन मिल जाएगा। और लास्ट तो खैर अभी बाद में ही सॉल्व करेंगे। कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व।
सर अब डर लग रहा है, ओ माय गॉड अब तो मुझे भी डर लग रहा है बच्चों, ये पॉइंट से क्या करेंगे। चलो तो करके देख लेते हैं। खैर तो ऐसा करते हैं, एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा गंदा सा बना रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस तो ऑब्वियसली है कॉन्सेप्ट पर। आप सुंदर बना लेना। बच्चा कह रहा था मैं भी गंदा ही बनाऊंगा, मैं भी तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, मैं क्यों सुंदर बनाऊं। चलो ठीक है, तो आप भी मत बनाओ सुंदर, मैं भी नहीं बनाता, दोनों ही गंदा बनाते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखो 4,26,800 दे रखा है, लेकिन ये मत लिखना मेरे चीतो, ये वाला मत लिखना, 4,26,800 मत लिखना, समझ गए। इसमें से चार्ज को माइनस कर देना पहले, क्योंकि वो तो पे करना ही करना है। तो ये वाला लिखना 4,14,800, ये लिखना नेट प्रॉफिट। अच्छा ठीक है सर, 4,14,800। बाकी टीचर को दिखा देना ताकि उसको ये ना लगे कि बच्चे ने चेपा है। 426,800 माइनस 12,000 इंटरेस्ट के, ठीक है ना। उसके बाद आईओडी लिख लेता हूँ। आईओडी दोनों की निकाल ही ली थी, है ना। आईओडी कितनी थी दोनों की, एक की थी 3200, अलग अलग ही लिख लेता हूँ, और एक की थी 2000। चलो तो क्रेडिट साइड का टोटल तो आ गया मेरे दोस्तों 4,20,000। चलो इतना तो आया। अब डेबिट में बिल्कुल फोकस करना, चील की तरह। चील जैसे अपने शिकार पर निगाहें बनाता है, चील की तरह वैसे ही आप भी फोकस करना। आईओसी दोनों का चलो अलग अलग ही लिख लेता हूँ। पी का निकाला था 36, क्यू का निकाल लिया था हमने 24, है ना, यही था आईओसी। और उसने कहा था क्यू को कमीशन भी देना है, वो भी हमने निकाल लिया था 30,000। देखो ठीक है, राइट। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, सुन लेना पहले। डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं जो बच रहा है। अब तो जल्दी से मेंटल मैथ्स करो। सर मेंटल मैथ्स हमसे ना हो पाई। 4,20,000 में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, मतलब सब कुछ माइनस करके अब कितने पैसे बच रहे हैं उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कितने बच रहे हैं बताओ अभी, कितने बच रहे हैं। 4,20 में से 30 गया, 3,90, 3,90 में से 60 गया, 60, 90, तो मेरे ख्याल से कितना बच रहा है, कर लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये तो बच गया। अब देखते हैं, देखो उसने क्या बोला। उसने बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बच रहे हैं, या मतलब जो भी अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच रहा है, उसका 10% रिजर्व में डाल दो। तो देखो अभी अपना डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है, जैसे अभी क्या बच रहा था 420 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो 3,30,000 बच रहा है ना डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे, वो रिजर्व आ गया। अच्छा, अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता कि 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर रेट अपॉन 110 करना पड़ता, है ना। तो ये वर्कशीट्स की आपको पता है सॉल्यूशन की भी होती है, तो संकल्प बैच के अंदर आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है मैंने एज्यूम करा कि अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट लेते तो हम करते 10/110, तो थोड़ी सी फिगर अलग आ जाती। लेकिन चलो अभी क्योंकि नहीं लिखा तो अभी मैं मान के चलता हूँ नहीं है, तो अभी हम जो कर रहे हैं वही मान लो सही है ना। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट का 10/100 अगर आप निकालोगे तो रिजर्व में कितना आ जाएगा 33,000। और अब जो फाइनली बचेगा वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे, उसको बोल देते हैं टू प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट में प्रॉफिट ही लिख लो, जो अभी हम पी और क्यू को दे देंगे। तो अब कितना बचेगा देखो, वो आप माइनस करके निकाल लो। तो ये फिगर बचेगी अपनी 33,000 और माइनस कर देता हूँ, तो 3 लाख में से 3,000 और गया 297। तो ये हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। और अगर हम रेट अपॉन 110 करके कर रहे होते, मतलब 10/110, तो रिजर्व आता 30,000, है ना, चेंज हो जाता, और प्रॉफिट बन जाता 3 लाख। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की हल्की सी ट्विस्ट लैंग्वेज के हिसाब से। अब पी और क्यू का रेशियो क्या दे रखा था, पी और क्यू का रेशियो था कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम पी और क्यू में ये बराबर बराबर बांट देंगे।
तो ये 2,97,000 को बराबर बराबर बांट देते हैं, मतलब इसको 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक बार कर लूँ, 148,500, तो 148,500 ये आ जाएगा। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ आपको, जस्ट आपके मन की संतुष्टि के लिए। सॉल्यूशन के अंदर देखो, नेट प्रॉफिट अपना यही था सही, आईओसी देखो दोनों के आ गए। तो ये सॉल्यूशन की में आपको प्रॉपर बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ मिलता है आंसर, है ना। उसके बाद आईओडी आ गए, टोटल आ गया, और अब आप डेबिट साइड पे अगर देखोगे तो क्यू का कमीशन आ गया। अब यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर रखा है कि भाई रिजर्व जो है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 10/110 के हिसाब से सॉल्यूशन दे रखा है। तो रिजर्व आ गया 30, उस हिसाब से फिर प्रॉफिट बचेगा 2,70,000, जो दोनों पार्टनर्स में वो हो जाएगा, मतलब 3 लाख जो दोनों पार्टनर्स में बट जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन का भी ओवरव्यू ले लो, अपने आंसर का भी ओवरव्यू ले लो, बाकी आइटम्स देख लेते हैं। हमने सारी चीज़ें डाल दी। तो देखो इस क्वेश्चन में पहला तो था इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000, वो हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमने डाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे दोनों के 6% वो हमने डाल दिए। क्यू को कमीशन देना था वो हमने डाल दिया, और डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ पैसा था वो हमने डाल दिया, है ना। तो अभी आप इसी को सही सॉल्यूशन मान लेना जो हमने ये वाला कर रखा है, मतलब कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो। ठीक है, तो देखो 10 क्वेश्चंस आज अपने कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। वैसे तो इसमें 10 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन अभी हमने काफ़ी टॉपिक नहीं पढ़े थोड़े से, तो वो और पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक अच्छे से रिवाइज करना, और बुक के आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो आ रही है, जो बच्चे अभी भी परिवर्तन लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें आपको चीज़ें इन डेप्थ क्लासरूम के साथ पढ़ाई जाती हैं, टेस्ट्स होते हैं, एवरीथिंग होता है। और जो बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमें सीए की तैयारी करनी है, तो वो ऊपर वीडियो है। मई के लिए बहुत ही इफेक्टिव बैच है, एनुअल बैच है, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो सीए की पूरी फाउंडेशन की फ्रॉम 12th क्लास। चलो, तो आज के लेक्चर में बस यही करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे एक नया इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। चलो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखने का, मस्त रहने का और स्वस्थ रहने का।